नमस्कार। NUA सीरीज का पेपर जो कि अर्धवार्षिक पेपर है, कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। पूरे पेपर की चर्चा करें उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा जिससे सभी की हेल्प हो सके। इस वीडियो में हम आपके साथ ये पेपर उत्तर सहित हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, बिरसा किस जनजाति से थे? मुंडा। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो सही उत्तर है पृथ्वी। किस क्षेत्र के विशेष लोगों को आने जाने को कहते हैं? प्रवास। वहीं अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत पुर्तगाली खालिस्तानों की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्री का चुनाव करता है। कानून की नजर में सभी लोग समान होते हैं। मृदा संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा करें तो संविधान का कोई एक उद्देश्य बताना है। संविधान का मुख्य उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना है। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि वो भूमि होती है जिसमें मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक मौसम के लिए बिना खेती खाली छोड़ा जाता है। ब्रिटेनिया का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेनिया का संबंध ब्रिटेन से है। यह ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नारी का रूपक है। वहीं अगला प्रश्न, भारत में दो ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिखे जो इन्हें मारना अवैध है। एक टाइगर, एक मोर। बाघ और मोर, इसके अलावा अन्य जानवर भी हैं जैसे हाथी, गेंडा, तेंदुआ। इन्हें भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो उनमें से 3 थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। ये कुल 3 ठिकाने थे। अगले प्रश्न जो लघुत्रात्मक उनकी चर्चा करें तो लिंगानुपात से हमें समाज की किस स्थिति का पता चलता है? तो लिंगानुपात से प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है तथा हमें समाज की निम्न स्थिति के बारे में पता चलता है जिसमें महिला सशक्तिकरण की स्थिति, स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक संतुलन, इन तीनों के बारे में पता चलता है। पूरा विस्तृत पेपर आप देख सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम पूरा पेपर आप तक PDF के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। भूस्खलन किसे कहते हैं? इसे रोकने के उपाय बताएं। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें चट्टान, मलबा या मिट्टी इसका विशाल समूह ढलान के साथ नीचे खिसकता है। यह प्राय भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या लंबी अवधि तक बरसात के कारण होता है। इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे प्रतिधारी दीवार का निर्माण, वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अफवाह नियंत्रण, ये करके हम रोक सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय कहा से उन न्यायालय से जो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। इन्हें प्राय जिला न्यायालय कहा जाता है। ये जिलों या तहसीलों के स्तर पर काम करते हैं। बिरसा के बारे में सही क्या कहा? अगला प्रश्न है, बिरसा के बारे में क्या कहा समझा जाता था? तो बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता था कि यह चमत्कारी और शक्ति कि वह एक चमत्कारी शक्ति वाला व्यक्ति था। वह बीमारी ठीक कर सकता था और अनाज की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकता था। वह खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था ताकि लोग उसकी बात पर विश्वास करें और नेतृत्व एकजुट हो। बंगाल। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? तो 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने के कई कारण थे जैसे औरंगजेब की नीतियां, उत्तराधिकार संघर्ष, जागीरदारी संकट। मुख्य 3 कारण थे जो विस्तृत आप देख सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित किया? तो सही उत्तर है अभिलेख कक्षों का निर्माण करके। प्रशासन की हर शाखा में अभिलेख कक्ष बनवाए ताकि सभी आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सके। वहीं संग्रहालय और महाअभिलेखागार बनवाए जिनसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक अभिलेखों में रखा जा सके। नकल करवाई गई जिसमें 19वीं सदी के शुरू में दस्तावेजों की नकल बनवा दी गई। मुद्रण का उपयोग किया गया जिसमें 19वीं शताब्दी के मध्य में इनके रिकॉर्ड में बहुत सारी प्रतियां बनवा दी गई जिससे कि सभी एक साथ खराब ना हो सके। न्यायपालिका का जो कार्य है वो विस्तार से बताना है। क्या क्या है? विवादों का निपटान करना, सामाजिक न्याय की समीक्षा करना, इसके अलावा कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करना। वनों के क्या क्या लाभ है विस्तार में आपको बताना है, जिसके शॉर्ट में हम आपके साथ बताएं तो सबसे पहले जलवायु नियंत्रण जिसमें CO2 को अवशोषण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जल चक्र का नियमन मींस वर्षा आने में सहायक होते हैं। मृदा संरक्षण मींस मिट्टी को कटने से रोकते हैं। उत्पाद और संसाधन, यहाँ से लकड़ी, गोंद आदि मिलते हैं। वन्य जीव आश्रय मींस वन में रहने वाले जीवों को जगह मिलती है रहने के लिए। राजस्थान में 3 प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों के नाम जैसे वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, इसके अलावा खाद्य तेल उद्योग है। संसार के मानचित्र में आपको एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, हिंद महासागर और दक्षिण अमेरिका ये दर्शाने हैं। ये आप अपने मानचित्र में दर्शाएंगे और इस तरह से महत्वपूर्ण पेपर खत्म होता है। NUA सीरीज का पूरा पेपर प्राप्त करने के लिए किसी अन्य विषय का भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपनों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, बाकी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।